इजरायल और हमास के बीच सीज फायर समझौते पे अब मुहर लग गई है। डील के तहत हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजरायल फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करेगा। समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, इजरायल ने फिर फिलिस्तीन तक लोगों में खुशी हुई और फिलिस्तीन के लोग खुशी में रो पड़े। दोहा में पिछले कई दिनों से इसे लेकर बातचीत तो चल ही रही थी। इस डील के बाद करीब 15 महीने में गाजा में जारी जंग अब रुक जाएगी। इजरायल और हमास के बीच ये सीज फायर, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, आखिरकार इस पर मुहर लग गई है और डील के तहत अब गाजा के सैनिकों को रिहा किया जाएगा और इजरायल पैलेस्टीनियन सैनिक वापस लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि किस तरह से गाजा के लोग जो हैं, अदिति, हम जानते हैं कि क्या कुछ वो झेल रहे हैं। हज़ारों लोगों की जान यहाँ पर चली गई और अब किस तरह का फ़र्क आएगा। जो समझौते की शर्तें हैं वो यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। पहले चरण में 1.5 महीने के लिए जो सीज़ फायर है उसका ऐलान यहाँ पर किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 45 दिन जो है वो कम से कम कुछ भी नहीं होगा, ये फिलहाल मान के चला जा रहा है। 3 चरणों में इजरायली के जो बंधक हैं उनको अब यहाँ पर रिहा किया जाना है और पहले चरण में 33 बंधकों की रिहाई, अदिति, यहाँ पर होने जा रही है। और 9 बीमार बंधकों के बदले उम्र कैद काट रहे 111 कैदियों की रिहाई की बात भी कही जा रही है। इस समझौते की कई शर्तें हैं, जिसमें गाजा के 1000 नागरिक भी फिलहाल रिहा करने की बात सामने आई है। हमारे संवाददाता उमा शंकर इस बात पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर उमा शंकर से जानकारी लेते हैं। उमा, बताइए, क्या लगता है आपको? पहले भी एक बार सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर से गोलीबारी और जो है बम फेंकना चालू हो गया था। इस बार क्या वो अपने बात पे रहेंगे? जी देखिए, जो सीज फायर डील हुआ है वो रविवार से उसको लागू होना है और इससे पहले ये जानकारी आई है कि इजराइल ने हमला किया है, उसमें 20 फिलिस्तीनियों की जो जान है वो गई है। इसको लेकर सवाल भी उठाया गया है कि जब सीज फायर डील अनाउंस हो गया उसके बाद आखिरकार ये हमले क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि समझौते की शर्त वो रविवार से लागू होना है, बहुत ही अहम बात है क्योंकि लगातार इसकी कोशिश की जा रही थी। और इस समझौते के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि कुछ ही दिनों तक अब अपने ऑफिस में हैं, उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि 31 मई 2024 को जो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उसी के तहत इस डील को फाइनल किया गया। और इसमें दोहा और इजिप्ट को भी उन्होंने धन्यवाद कहा है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की, मध्यस्थता की और हमास और इजराइल दोनों को इस बात के लिए राज़ी किया कि वो एक डील तक पहुँचें। शुरुआती तौर पे 33 बंधकों को रिहा करने की बात है। उसके एवज में तकरीबन 900 से 1000 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं जो कि इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनको रिहा किया जाएगा और 42 दिनों तक ये जो पहला फेज है वो चलेगा। उसके बाद जो है दूसरे फेज की शुरुआत होगी और जो पूर्ण युद्ध विराम की जो भी बात है उसे पूर्ण रूप से युद्ध रोकने की बात में बदला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि गाजा में जो इजरायली सैनिकों की प्रेजेंस है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा और 700 मीटर के दायरे पे, बॉर्डर के 700 मीटर के दायरे पे लाया जाएगा और फिलाडेल्फिया जो कॉरिडोर है उस पर भी नियंत्रण जो है इजराइल बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस जानकारी के लिए।